दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1 संस्कृत दिग्दर्शिता का पाठ 1 भोजस्य उदाहरणम यानी कि राजा भोज की उदारता। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी प्रश्नोत्तर को जानेंगे हिंदी और संस्कृत दोनों में। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, द्वारपालः राजा भोजम किम निवेदयत, यानी द्वारपाल ने राजा भोज को क्या सूचना दी। उत्तर दी क्या हो जाएगा इसका, द्वारपालः राजा भोजम निवेदयत यत कोपी न अवशेषो विद्वान द्वार तिष्ठति। द्वारपाल ने राजा भोज को सूचित किया या सूचना दी कि द्वार पर एक ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। देखिए कोपिना अवशेषों का अवशेष का अर्थ होता है कि केवल लंगोटी ही हो, बाकी पूरा धड़ शरीर नंगा हो। विद्वान का अर्थ होता है विद्वान, और फिर जो निवेदक का अर्थ होता है सूचित किया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भोजम दृष्टवा कवि किम अचिंतयत, जब कवि ने भोज को देखा तो उसने क्या सोचा। अचिंतयत का मतलब चिंता करना है, सोचा। तो देखिए भोजम दृष्टवा कवि अचिंतयत यत अध्यम मम दरिद्रस्य नाशा भविष्यत। भोज को देखकर कवि ने सोचा कि आज तो मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, कवि कथम अरोदिता, कवि कथम अरोदित, कवि कैसे रो रहा है या कवि कैसे रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। कवि रोदनस्य कारणम तस्य दरिद्रता आसीत, कवि के रोने का कारण उनकी गरीबी थी। अगला प्रश्न है, कविम किम अपृच्छत, तो देखिए कवि उसने कवि से क्या पूछा। कवि किम अपृच्छत, उसने कवि से क्या पूछा। भोजा कविम अपृच्छत कवि किम रोदिसी इत, भोज ने कवि से पूछा कवि तुम क्यों रो रहे हो। अगला प्रश्न देखिए, कस्य भार्या स्वशिशो कर्णो सुपहितवती, किसकी पत्नी अपने बच्चों के कान ढक लेती थी। तो देखिए कवे भार्या स्वशीर्षो मतलब अपने, शीर्षो का मतलब द्विवचन है, मतलब अपने दोनों पुत्रों के, कर्णो सुपहितवती मतलब कवि की पत्नी अपने बच्चों के कान ढक दिए थे। क्यों, क्योंकि जब कोई लाई बेचने वाला आता था तो बच्चे उनको सुन ना पाए, नहीं तो वो मांगेंगे, इतनी गरीबी थी इसलिए वो अपने बच्चों के कान ढक देती थी और अपनी आंसू से भरी नेत्रों को उसकी तरफ देखी, किसकी तरफ, कवि की तरफ। ये हमारा हिंदी में अनुवाद में आप पढ़े होंगे। अगला प्रश्न देखिए, दीन बदना का आसित, यानी दुखी चेहरा किसका था। दीन का अर्थ होता है दुखी, बदना, देखिए बदना का हिंदी में तो रहता है बदन का मतलब शरीर, लेकिन संस्कृत में बदना का अर्थ होता है मुख। तो दुखी चेहरा किसका था, यानी दुखी मुख किसका था। तो उत्तर देखिए, दीन बदना कवे भार्य आसित, यानी कि दीन चेहरा या दुखी चेहरा कवि की पत्नी का था। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, राजा किम कथयन कवे लक्ष्म अदा, तो देखिए राजा ने क्या कहा और कवि को 1 लाख दिए। देखिए उत्तर, राजा शिव शिव इत कथयन कवे लक्ष्म मुद्रा अदात, राजा ने कवि को शिव शिव कहते हुए 1 लाख मुद्राएं दी। अगला प्रश्न देखिए, भोजा कस्मे नमितुम शिवालयम अगच्छत, भोज शिव मंदिर में किसे प्रणाम करने के लिए गए थे। तो भोजा श्री महेश्वराय नमितु शिवालय अगच्छत, मतलब कि भोज श्री महेश्वर यानी शंकर जी को प्रणाम करने के लिए शिव मंदिर गए थे। शिवालय का मतलब शिव मंदिर, अगच्छत का मतलब गए, नमित का मतलब प्रणाम करने, श्री महेश्वराय का मतलब होता है श्री महेश्वर, यानी कि महेश्वर शंकर भगवान को कहते हैं, तो यहाँ पे शंकर भगवान का हो जाएगा नाम। अगला प्रश्न देखिए, दानो वैरी का अस्ति, मतलब दानों के बैरी कौन है, मतलब शत्रु, राक्षस के शत्रु कौन है। दानों का अर्थ राक्षस, तो दानो बैरी विष्णु अस्ति, यानी राक्षसों के शत्रु कौन है, विष्णु भगवान है। अगला प्रश्न है,
शिवस्य अर्ध भागम कया आहरयत, मतलब शिव का आधा भाग किसने हर लिया। तो देखिए शिवस्य अर्ध भागम गिरजया आहरत, पार्वती ने शिव का, गिरजा का अर्थ होता है पार्वती, गिरजा मतलब गिरि की पुत्री, तो पार्वती ने शिव का आधा भाग हर लिया। अगला प्रश्न देखिए, राजा भोजः प्रथम कवये किम अददा, मतलब राजा भोज ने अपने प्रथम कवि को क्या दिया। तो देखिए राजा भोजः प्रथम कवये लक्षम मुद्रा अदात, राजा भोज ने सबसे पहले कवि को लाखों मुद्राएं दी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भोजः प्रभात वर्णम श्रुत्वा सीताए किम किम अप्रियतमास, प्रातः काल का वर्णन सुनकर भोज ने सीता को क्या दिया। तो देखिए भोजः प्रभात वर्णम श्रुत्वा सीतये लक्षा मुद्राए अप्रियामास, सुबह का वर्णन सुनकर भोज ने सीता को लाख मुद्राएं भेंट की। अगला प्रश्न देखिए, भोजः कालिदासम किम कर्तुप्राह, भोज ने कालिदास को क्या करने को कहा। भोजः कालिदासम प्रभात वर्णम कर्तुम प्राह, भोज ने कालिदास से प्रातः काल का वर्णन करने के लिए कहा। अगला प्रश्न है, कस्य सभायाम कवि प्रभातम अवर्णय, तो कवि ने प्रातः काल का वर्णन किसकी सभा में किया। तो देखिए भोजस्य सभायाम कवि प्रभातम अवर्णयत, कवि ने भोज की सभा में प्रातः काल का वर्णन किया। अगला प्रश्न देखिए, कस्या भार्या दुखिनी आसीत, किसकी पत्नी दुखी थी। उत्तर क्या है, विदुषा भार्या दुखिनी आसीत, यानी बुद्धिमान व्यक्ति की पत्नी दुखी थी, जो बुद्धिमान व्यक्ति आया था उसकी पत्नी, जो विद्वान व्यक्ति था उसकी पत्नी दुखी थी। प्राची कीदृशी अभवत, पूरब कैसा दिखता था। तो देखिए प्राची पिंगा अभवत, मतलब पूरब जो था पीला दिख रहा था, पूरब जो था क्या था, गुलाबी दिख रहा था। यहाँ पे पिंगा का अर्थ होता है पीला, तो जो पूरब था वो पीला दिख रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार से इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और प्रश्नोत्तर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।